गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम कल तक एक्सपोनेंट पढ़े थे, 3 क्लास एक्सपोनेंट का दिए थे और एक्सपोनेंट वहां तक खत्म हो चुका था। एक क्लास 7 तक एक्सपोनेंट खत्म हो चुका था। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। आज जैसे कि हम कल बताए थे कि मेरा जो माइक जो रखे हैं तो मंडे को आ जाएगा, तो मंडे को नहीं, आपको संडे को ही आ गया था। तो सोचे कि कल वीडियो उस पर बनाते हैं, तो नहीं बनाए कि तो क्या है बनाते उस पे वीडियो। तो आज हम देखो, आज माइक से पहले इसका एक्सपीरियंस बताना कैसा होता है, इसका वॉइस रिकॉर्डर कैसा होता है, पर उससे इससे बेहतर ब्लूटूथ था या फिर माइक ही सही है। ठीक है, बताना। आज मैच पर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। बच्चा का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है अलजेब्रा बताइए, अलजेब्रा बताइए, क्योंकि क्लास 7 6 से ही स्टार्ट हो जाता है आजकल अलजेब्रा। और इसका लेवल इतना टफ होता है, इतना टफ होता है, बता नहीं सकते हैं। तो बच्चा सब होता है, जैसे कि बच्चा जानता है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फॉर्म में रहता है। सर हम अलजेब्रा जानते हैं, हमको आता है बनाने के लिए। तो क्या होता है, तो कोई पूछता भी है तो A+B का होल स्क्वायर पूछता बच्चा होता है, तो बच्चा भी खुश हो जाता है कि सर हमको तो आ गया अलजेब्रा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है अलजेब्रा, क्या क्या इसमें करना होता है। अलजेब्रा इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आज, ज्यादा कुछ बताना नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है ये, कैसा यूज होता है, क्या क्या होता है। ऐड तक थोड़ा सा जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे हम। देखो, क्योंकि उससे ज्यादा जाना भी उचित नहीं है, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन पहले इसके बारे में दे देते हैं। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, ये क्या है, तो कोई बोलेगा सर ये एक नंबर है। बात सही, एक नंबर है। ये क्या है सर, ये कोई बोलेगा अल्फाबेट है। पर मैथ में इसको अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं। अब ये नंबर तो नंबर है ही, पर जो यक्स है वो अल्फाबेट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है, इसका इसका एक अलग टर्म आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। जो कांस्टेंट होता है ना, तो ये जो नंबर है ना, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सर इसको कांस्टेंट और वेरिएबल हम क्यों कहते हैं, जैसे कि हम कोई नंबर, अगर हम तुमसे 5 रुपया लिए हैं, तो हम तुमसे 5 रुपया ही लिए हैं। वो कभी बदल नहीं सकता कि हम 6 रुपया ले सकते हैं और 6 रुपया लिए, 5 का 5 ही लिए। पर जो यक्स का है ना वैल्यू, जो यक्स का वैल्यू हम नहीं मानते, मान लो यक्स, यक्स यहाँ पे तो कुछ ही तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तो कुछ हम वैल्यू पुट सब कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम रख दिया वेरिएबल। ये अपना होबे नहीं करता है, सबका हो जाता है। जैसे देखो, वैसे कि हम देते हैं यक्स बराबर 1 है, तो 5x वैल्यू क्या होगा, तो 5 × 1 बराबर 5। यक्स बराबर 2 है, तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा बराबर 10। क्या बोले, जो ये जो टर्म मेरा है कांस्टेंट जो टर्म है, तो चेंज हुआ ही नहीं। तो चेंज क्या हुआ, वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहता है। इसका जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे कि हम माने एक्स बराबर 2 दिया तो एक्स बराबर 2 बनेंगे तो 10 आ गया, हुआ ना। इसीलिए इसका यूज होता है, और इसी से इसका अलजेब्रा में थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है ये। अलजेब्रा का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है। देखो लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, ऐड का होता है, सब्ट्रैक्ट का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, डिवाइड का होता है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, यही एक्सप्रेस। अब इसी के बारे में जानना है, तो कांस्टेंट टर्म बता दिए, वेरिएबल टर्म बता दिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिए। और थोड़ा सा जाते हैं इसका टाइप में आता है, तो इसका बहुत सारा टाइप होता है, 5 6 टाइप होता है, हम बताते हैं।
जो इसका फर्स्ट टाइप होता है ना, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा नाम होता है। तो मोनो मतलब ये हमेशा याद रखना होता है, क्या है? वन है। वन, मोनो मतलब वन होता है, तो इसका डिफिनेशन हो सकता है, होता है which contain only one term। क्या होता है? which contain only one term होता है। जैसे हम लिख देते हैं 5x 2z 3y, ये सब जो होता है ना वन टर्म है, ठीक, वन होता है। अब हम दूसरा देते हैं बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनो मतलब होता है दो, तो यहां से क्या होता है? which contain टू टर्म। क्या होता है? ये टू टर्म होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y 3x माइनस 7z। ये क्या हो गया? दो टू टर्म हुआ है ना, इसी को मोनो मतलब वन होता है, बाइनो मतलब टू होता है, याद रखो। और इसका जो टर्म है ये है, हम इसको इरेज करते हैं। नोट करते जाना है, नोट नहीं होता है, नोटबुक में रफ करो, सब करो, जैसे लिखना, जहां लिखना है सब लिखो और सीखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब देखो, मोनो मतलब वन होता है, बाइनो मतलब टू होता है, एक और होता है ट्रिनोमियल होता है। ट्रिनो मतलब क्या होता है? थ्री। हम तो लिख सकते हैं which contain थ्री टर्म, which contain थ्री टर्म लिख सकते हैं। हाँ सर, तो ऐसे होता है 3x प्लस 2y प्लस 3z 1 2 3। अब यहाँ पे और देखना है 2y प्लस 3z माइनस 6y x थ्री टर्म हो गया। अब चौथा हम आते हैं, एक टर्म और होता है, एक होता है ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल होता है। वो देखो क्वाड्रिनोमियल होता है। क्वाड्री मतलब क्या होता है बाबू? फोर होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? which contain फोर टर्म। क्या लिख सकते हैं? which contain फोर टर्म। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 x प्लस y प्लस z प्लस a 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस c। कुछ भी लिख सकते हैं हम, मेरा फोर टर्म होना चाहिए ना, फोर टर्म हो गया है। तब देखो, मोनो मतलब क्या लिखे थे? वन टर्म होता है, बाइनो मतलब टू टर्म होता है, ट्रिनो मतलब थ्री टर्म होता है, और क्वाड्रिनो मतलब फोर टर्म होता है। एक और होता है क्वेश्चन होता है वो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉली मतलब होता है बाबू पांच। तो भेज कंटेन 5 which contain 5 टर्म ऐसे होता है। ए सॉरी, माय मिस्टेक। which contain 2 और मोर टर्म। पॉली मतलब 5 में होता है। अभी होता है ना which contain 2 और मोर टर्म, इसमें टर्म फिक्स नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें हम
टू और मोर टर्म 6 7 8 9 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल। मतलब आप पॉलिनोमियल एक चैप्टर है क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, इसके बारे में बात पढ़ेंगे। और जैसे हम तुमसे कुछ सवाल करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल तो बता दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन बनाओ। तो जैसे कि हम अगर x के जगह पर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है 5x, दूसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 6x, तीसरा क्वेश्चन है 8x। बनाइए क्वेश्चन। जैसे देखते हैं फिर से, अब x की जगह पर अगर हम 1 लिखते हैं तो 5 इंटू 1 बराबर 5। अब x की जगह पे 2 लिखते हैं तो 5 इंटू 2 बराबर 10। अब 5 इंटू 3 बराबर 15, 5 इंटू 4 बराबर 20। 1 2 3 बन गया। माइनस 6 लेते हैं, माइनस 6 इंटू 1 बराबर माइनस 6, माइनस 6 इंटू 2 बराबर माइनस 12, माइनस 6 इंटू 3 बराबर माइनस 18, माइनस 3 बराबर माइनस 24। अब यहाँ लेते हैं 8 इंटू 1 बराबर 8, 8 इंटू 2 बराबर 16, 8 इंटू 3 बराबर 24, 8 इंटू 4 बराबर 32। मेरा कहने का मतलब है ना, जब हम x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1 2 3 4 लिखते हैं तो उसका वैल्यू निकालना है, तो इस मेथड से निकालेंगे। जहां जहां x है का है वहां वहां हम कांस्टेंट जो वेरिएबल कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उसको पुट करके इसका आंसर लाते हैं। तो बहुत बेसिक मेथड है ये, और अक्सर इससे बच्चा लोग फंसता है। लेवल हल्का सा बढ़ा देंगे तो बच्चा फंस जाएगा। तो हम अभी एक ऐड का रूल बताते हैं, उसको लिखना है, ध्यानपूर्वक लिखना है। अगर हम ऐड का प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। माइनस प्लस क्या होता है, ये भी प्लस या माइनस होता है, माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। सर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों हो सकता है, क्योंकि देखो जिसका नंबर बड़ा रहेगा उसका यूज कर देंगे। जैसे -5 लिख दिया, +4 लिख दिया, तो -5 बड़ा है ना, -5 का वैल्यू होगा, माइनस का यूज होगा वहां पे। अगर प्लस का वैल्यू बड़ा है तो प्लस का यूज होगा, इसलिए ऐसे देते हैं। तो ऐड का ये नोट करो। हम क्या बताए थे, कांस्टेंट टर्म बताए थे, वेरिएबल टर्म बताए थे। कांस्टेंट क्या बताए थे हम, कोई नंबर होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल जो होता है एक्स वाई जेड होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद क्या बताए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीपल का, डिवीजन का, हो गया। अब उसके आगे क्या बताया था, इसका टाइप बताए थे हम, 5 टाइप बताए। पहला मोनोमियल टाइप होता है 1, इसका मतलब होता है 1 होता है। और पॉलिनोमियल मतलब होता है बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म होता है। ट्राइनोमियल मतलब होता है 3 टर्म। क्वाड्रिनोमियल मतलब होता है 4 टर्म। पॉलिनोमियल मतलब 2 और मोर टर्म होता है। उसके बाद हम ऐड का एक क्वेश्चन लिखे थे, उसको बनाना था और इसको दिए थे, इसको नोट करो।
हम क्वेश्चन देते हैं, बना कर दिखाना है सबको, ऐड का ही है। बेसिकली हम ऐड ही सीखेंगे, आज पूरा क्लास ऐड ही सीखेंगे। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है। ये दोनों बना, 2 क्वेश्चन, बहुत आसान है। यहाँ पे एक नियम होता है, जो वेरिएबल होता है ना, जो उसको हम बताए थे, एक्स वाई जेड का जहां जहां अल्फाबेट है क्वेश्चन में, उसको एक सही दिशा में लिखना, मतलब एक जगह सेम लिखना है, सेम रो में लिखना है। जैसे देख रहे हैं 5x प्लस 3y, तो 5x मेरा कहाँ है, यहाँ है, तो 5 प्लस में ना, तो 5x देखते हैं, ये -3y, तो यहाँ पे -3y, ऐसे लिखना है, ठीक ना। अब यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 6x माइनस 6z हो जाएगा, तो सेम है, तो 6x प्लस 6z हो जाएगा। हाँ अब देखो, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो जो कट जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा, तो 5 10x हो जाएगा। और इसका भी सेम है, ये कटा तो 6 दूनी 12x हो जाएगा। आंसर हुआ। इसमें हम एक क्वेश्चन और बताए थे बस, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, क्योंकि मेरा आवाज में दम नहीं है और मैं हल्का हल्का सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों और कैसे। जैसे लेते हैं -5x प्लस 3y माइनस 2z, 6x माइनस 3y प्लस 2z, 7x प्लस 2y माइनस 8z प्लस बनाओ। ये भी ऐड ही है, और लिखने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, जहां जहां वेरिएबल टर्म जो है उसको सेम लिखना है। जैसे देखो लिखते हैं, प्लस 2z, 7x प्लस 2y माइनस 8z, इसको बनाना ऐड है। अब देखो, इसका एक रूल होता है, जहां जहां माइनस है उसको भी ऐड करो, जहां जहां प्लस है उसको भी ऐड करो, जहां माइनस प्लस आता है लास्ट में उसको घटा देते हैं। देखो ये माइनस में तो 10z हो जाएगा, ये प्लस 2z है। देखो साइन तो माइनस का आ जाएगा, तो क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8z। अब देखो ये ऐड है, ये ऐड है, तो 3 और 2 कितना होता है, 5 और 5 माइनस 2/3 मतलब 2। तो यहाँ साइन किसका बड़ा है बाबू, 3 प्लस का। तो यहाँ 713 में से 5 गया 8। इस तरह से इसको बनाते हैं। कितना आसान मेथड है ना बनाना। तो हाँ, आज का मेरा क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। आज जितना हम पढ़े, जितना हम पढ़ाएं, उसको रिवीजन करना है। प्लस माइनस का यहाँ पर ऐड का लिखा है, तो रूल लिखा है, प्लस माइनस का होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस का माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। तो ये सब जो रूल होते हैं ना, उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्या रखना है, ध्यान में। और आज हम एक नए
सोचे हैं कि अब साइंस का कोई भी चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं साइंस को ले, क्योंकि रेगुलर अभी हम मैथ ही बता रहे हैं तो आज हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।